हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स में एक अलग टॉपिक है पॉलीगन यानी कि बहुभुज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आज इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुभुज क्या होता है। तीन या तीन से अधिक रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे कि देखिए त्रिभुज है, तो ये कितनी आकृतियों से घिरा है? तीन भुजाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। याद रखिएगा, बंद होनी चाहिए आकृति। यहाँ पे देखिए चार रेखाओं से घिरी आकृति है, इसको चतुर्भुज कह रहे हैं, पंचभुज, फिर षष्ठभुज, इसी तरह से आगे चलता रहता है। ठीक है, याद है? क्लियर? ओके, तो इसका फॉर्मूला देखिए सारा। यदि भुजाएं n होंगी तो सभी अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू में 180। क्या होता है? n-2 इंटू 180। प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है? जो सभी अंतःकोण का मान है उसमें से अगर n को हम डिवाइड कर देंगे यानी कि भुजा की संख्या को, तो वो आ जाएगा प्रत्येक अंतःकोण का मान। उसी तरह से बहुभुज के सभी बाह्यकोणों का जो योगफल होता है वो होता है 360 के बराबर। ठीक है, बहुभुज के सभी बाह्यकोणों का योगफल बराबर होता है 360 के। और प्रत्येक बाह्यकोण का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 360 में से भुजाओं को भाग दे देंगे और भुजाओं प्रत्येक बाह्यकोण का मान निकल जाएगा। उसी तरह से कुल विकर्णों की संख्या निकालनी होती है, तो कुल विकर्णों की संख्या कैसे निकाली जाती है? n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 करिए। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले यहाँ तक ये क्लियर हो गए जितने भी दिए हुए हैं। सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू में 180। प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना होगा तो अंतःकोण में से n को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। बहुभुज के सभी बाह्यकोणों का योगफल होता है 360 डिग्री के बराबर, और प्रत्येक बाह्यकोण का जो मान होता है वो होता है 360 बटे में n के। ठीक है, और कुल विकर्णों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? तो कुल विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 के। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको देखते हैं कि वो कैसे किए जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए। किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल एवं उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी? पंचभुज यानी कि भुजाओं की संख्या क्या है? तो भुजाओं की संख्या है 5। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे आपकी 5 हो गई। अब उसके बाद पूछा है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। तो अंतःकोणों के योगफल का जो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया है वो क्या होता है? अंतःकोण का योगफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180। क्या होता है? तो n-2 इंटू में 180 के बराबर होता है अंतःकोण के योगफल का फॉर्मूला। n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है? n की वैल्यू 5 दी गई है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 5 रख देंगे। 5-2 इंटू में 180 डिग्री कितना आ गया? 5-2 3 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ गया? तो आ गया 540 डिग्री। ठीक है, तो सभी अंतःकोणों का योगफल कितना आ गया पंचभुज में? तो ये आ गया 540। पंचभुज था तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। n की वैल्यू 5 आपको पता चल गई। अब अंतःकोण का योगफल पूछा है तो n-2 इंटू 180 फॉर्मूला लगाएंगे जो अंतःकोणों के योगफल का फॉर्मूला होता है। यहीं पे आपको n की वैल्यू रख देनी है 5, और 5-2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। उसके बाद पूछा गया था सभी विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n-3 डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है? n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू क्या है? 5 है। 5 फिर ब्रैकेट में 5-3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया? 5 इंटू 5-3 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? तो 5 आ गया। तो विकर्णों की संख्या कितनी है? तो विकर्णों की संख्या है 5, और सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है पंचभुज में? तो ये है 540। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्या है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे, इसको पढ़िए। एक बहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल 1080 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे आपको कोई भी भुजा का पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, और बहुभुज बोल दिया है। ठीक है, तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ये दिया गया है, तो वही फॉर्मूला लगाइए। अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? n-2 इंटू में 180 होता है। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया गया है? तो इसमें दिया है 1080। ये क्लियर हुआ? n-2 यहाँ पे रखिए, इज इक्वल्स टू कर दीजिए, ये 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1080 डिवाइडेड बाई 80। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 118 आएगा। 10 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा 6 बार में। ठीक है, 18 छंग 108। यहाँ तक आया समझ में? अब यहाँ पे क्या आ गया? n-2 इज इक्वल्स टू 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 + 2, यानी कि भुजाओं की संख्या आ गई 8। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 8 है, यानी कि अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? तो वो होता है 1080। क्लियर हुआ? ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भुजाओं की संख्या निकालनी थी। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, तो भुजाओं की संख्या हो गई 8। 8 भुजाओं वाले को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है अष्टभुज। तो आपको ये भी पता चल गया कि अष्टभुज की जो सभी अंतःकोणों का योगफल होता है वो कितना होता है, तो 1080 होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि किसी सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, सप्तभुज में यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, तो भुजाओं की संख्या आपको दी गई है 7। ओके, सप्तभुज में पूछा है यानी कि भुजाओं की संख्या 7 दी गई है। तो आपसे पूछा है कि सभी अंतःकोणों के योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो आपको अंतःकोणों का योगफल तो निकालना ही निकालना है, साथ में 90 से भाग दे देना है, क्योंकि एक समकोण बराबर कितना होता है, तो ये होता है 90 डिग्री के बराबर। हमको पूछा है कि सभी अंतःकोणों के योगफल में कितने समकोण होंगे, तो हम 90 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो पहले आइए अंतःकोण का योगफल निकालते हैं। अंतःकोण का योगफल का क्या फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर हुआ, n-2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, तो 7 - 2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 180 डिग्री। और आपको इसको किससे भाग दे देना है, आपको भाग दे देना है 90 डिग्री से। क्यों, क्योंकि आपको आंसर में पूछा गया है कि यह कितने समकोण के बराबर है। तो 90 से 180 कैंसिल होगा 2 बार में, यानी कि ये 10 समकोण के बराबर है। 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 के आ जाएगा। तो जो सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होगा वो 10 समकोण के बराबर होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। किसी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोण का जो योगफल है उसका अनुपात दिया गया है 9:2 के। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी ये पूछा जा रहा है। इस बार क्वेश्चन में क्या किया गया है, बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के योगफल जो होते हैं उनका अनुपात दिया गया है। तो अंतःकोण का योगफल क्या होता है, अंतःकोण का योगफल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। बाह्य कोण का योगफल क्या होता है, तो बाह्य कोण का योगफल होता है 360 डिग्री के। इन दोनों का योगफल का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, तो ये दिया है 9:2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन को हमने अपना कर लिया। बहुभुज के अंतःकोण का योगफल ये हो गया, बाह्य कोण का योगफल इतना हो गया, इन दोनों का अनुपात दिया था 9:2। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 180 से ये कैंसिल होगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, 18 2 जा 36, 18 दूनी 36 हो गया। क्या बन गया, देखिए यहाँ से n-2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n-2 की वैल्यू आ गई 9 के, और n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11। ये 2 इधर चला जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 हो गई। यानी कि भुजाओं की संख्या क्या है, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी 11। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या 35 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। भुजाओं की संख्या दी होगी, विकर्णों की संख्या निकालनी होगी, या फिर विकर्ण की संख्या दे दी गई होगी और भुजाओं की संख्या निकालनी होगी। तो बहुभुज के विकर्ण की संख्या आपको दी गई है। विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n-3 डिवाइडेड बाई 2 के। और इसकी वैल्यू पता है कितनी है, तो ये है 35 के बराबर। इस 2 का इधर कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n² - 3n इज इक्वल्स टू 70 के। इस 70 को भी इधर ले आएंगे, तो n² - 3n माइनस में 70 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 70 को ऐसा फैक्टर करना है हमको कि मल्टीप्लाई करने पे 70 आए, पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 3 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 7 हो जाएगा। तो इसको करिए, n² - 10n प्लस 7n और माइनस में 70 इज इक्वल्स टू 0 के। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n - 10 आ जाएगा अंदर। यहाँ से हमने 7 को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा n - 10। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये क्या बन गया, इस पूरे में से n - 10 को कॉमन ले लेंगे, तो n - 10 और n - 7 n + 7। ठीक है, n - 10 और n + 7 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए, अब इसको एक बार 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे, तो इसको 0 करने से आपकी n की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 10 के बराबर। n - 10 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी पता चल गई, तो ये आ गई 10 के बराबर। और इस वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं, इस वाले को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि भुजाओं की संख्या कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे n + 7 इज इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करेंगे, तो n की वैल्यू आएगी -7, जबकि भुजाओं की संख्या कभी नेगेटिव में नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया, आंसर हो गया 10 करेक्ट। तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर 35 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी 10। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जितने भी टाइप के पॉलीगन के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए जाएंगे। तो किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल सभी बाह्यकोणों के योगफल का 5 गुना है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। क्या बोला जा रहा है, सभी अंतःकोणों का योगफल। अंतःकोणों का योगफल क्या होता है,
n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है सभी अंतःकोणों का योगफल। और बोला है कि जो सभी अंतःकोणों का योगफल है वो सभी बाह्यकोणों के योगफल का 5 गुना यानी कि 5 इंटू 360। बाह्यकोणों का योगफल क्या होता है, तो ये होता है 360, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल करिए, 18 दूनी 36 हो जाएगा। n-2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 के बराबर हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 12। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी 12। ओके, समझ में आया। वीडियो क्लियर नहीं है क्या, एक मिनट। तो अभी समझ में आ रहा है। देखिए n इज इक्वल्स टू आ गया 12, n-2 इज इक्वल्स टू 10 आया था, ये 2 इधर चला जाएगा तो एडिशन में हो जाएगा। तो बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 आ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान प्रत्येक बाह्यकोण से 36 डिग्री अधिक है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। वही क्वेश्चन, इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक लगा हुआ है, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण का मान, अभी तक अंतःकोण का योगफल था, अब क्या है इसमें, प्रत्येक अंतःकोण का मान प्रत्येक बाह्यकोण से 36 डिग्री अधिक है। तो अंतःकोण का मान क्या है इसका, देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ये होता है प्रत्येक अंतःकोण का मान। अब माइनस कर देंगे, बाह्यकोण से कितना अधिक है, 36 डिग्री अधिक है, तो इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 बटे में n, ये हो गया प्रत्येक बाह्यकोण का मान। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान प्रत्येक बाह्यकोण से 36 डिग्री अधिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, n का एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा n का एलसीएम, ऊपर क्या आ गया n-2 इंटू में 180 डिग्री और माइनस में क्या आ गया, तो ये आ गया 360 डिग्री, बराबर हो गया 36 डिग्री के। इस n का इधर मल्टीप्लिकेशन करिए और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 180 को, तो 180 को हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, n-2 यहाँ से बच गया और यहाँ से क्या बचा, -2 बच गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 36 डिग्री इंटू n आ गया। यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा n-4 इज इक्वल्स टू 36 n के हो जाएगा, ठीक है। अब इससे कैंसिल करिए, 18 से कैंसिल होगा, ये 10 बार में जाएगा और ये जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया, 10n -4 इज इक्वल्स टू 2n के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अंदर मल्टीप्लाई करके, तो 10n माइनस में 40 इज इक्वल्स टू 2n, n और n को एक साइड करेंगे तो 10n माइनस में 2n इज इक्वल्स टू 40, यानी कि क्या आ गया, 8n की वैल्यू आ गई 40 के बराबर और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8 पंजे 40। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 5, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या है, तो भुजाओं की संख्या है 5। पंचभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान प्रत्येक बाह्यकोण से अगर 36 डिग्री अधिक है तो बहुभुज की संख्या क्या होगी, तो बहुभुज की संख्या 5 होगी। और 5 बहुभुज की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है पंचभुज। कैसे होता है ये पंचभुज, देखिए इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें भुजाओं की संख्या क्या है, तो इसमें भुजाओं की संख्या है 5। इसके सभी बाह्यकोण का मान और अंतःकोण का मान आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक बाह्यकोण का मान, अंतःकोण का योगफल और बाह्यकोण का योगफल, साथ ही साथ विकर्णों की संख्या सभी बताइए, जितने भी विकर्णों की संख्या इसमें होनी चाहिए। ओके, तो ये लीजिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। आज का क्वेश्चन क्या है, पंचभुज में सभी अंतःकोण का योगफल बताना है, बाह्यकोण का योगफल बताना है, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा ये बताना है, प्रत्येक बाह्यकोण का मान और विकर्णों की संख्या, ठीक है। तो पंचभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको कमेंट करके बताने हैं। अंतःकोण का योगफल क्या होता है, बाह्यकोण का योगफल क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक बाह्यकोण का मान और प्रत्येक विकर्णों की संख्या, ठीक है। तो ये कमेंट करके आप लोग बताइए और आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए और कमेंट करके अपनी रिव्यू जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।